नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी की रीजनिंग की क्लास टाइप वाइज टॉपिक वाइज रेगुलर बेसिस पर सरकारी भारत YouTube चैनल पर चल रही हैं, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम को एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। मेरे भाई, आज से पहले तक यानी कि कल तक हम अपने 2 चैप्टर यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और दूसरा था हमारा लेटर सीरीज। मेरे भाई, उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, टेक्नीशियन का जो पेपर है या एएलपी की मैं बात करूं, एएलपी का जो पेपर है अगले महीने में स्टार्ट आपका हो जाएगा। तो मेरे भाई, उसमें इस वाले चैप्टर से यानी कि हमारा नया जो चैप्टर है वो है पेयर फॉर्मेशन। तो पेयर फॉर्म अब तक जो भी चैप्टर करा दिए हैं वहां से भी क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलता है हमारे पेयर फॉर्मेशन से। तो मेरे भाई, पेयर फॉर्मेशन आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मेरे भाई, पेयर फॉर्मेशन लेटर सीरीज में हम क्या करते थे, ग्रुपिंग करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, लेकिन पेयर फॉर्मेशन मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं हम, हमें कोई वो क्वेश्चन दे देगा, हमें एक क्वेश्चन दे देगा या एक कोई वर्ड दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पर आपको पेयर बनानी है। क्या बनानी है? आपको ऐसे पेयर बनानी है, जैसे इस वर्ड के अंदर कोई भी वर्ड दे देगा कि जितने अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर उन वर्डों के बीच में जितने लेटर होते हैं उतने ही कितने युग्म हैं जो इसमें ऐसे कर रहे हैं। मैं समझा के बताता हूं आपको। जैसे मान के चलो, उसने दे दिया एक वर्ड एप्पल, APPLE, तो वो बोलेगा कि आपको ये बताना है कि इस वर्ड के अंदर ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिन पेयरों के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर होते हैं। कैसे मेरे भाई? अगर मैं यहां से नंबरिंग देने की कोशिश करूं, अगर मैं आप देखूं, पहले मैं अल्फाबेटिकल सीरीज लिखता हूं ABCDEFG। मेरे भाई, अगर मैं यहां पर देखूं, मेरा ये है ए और ई के अंदर जो मेरा पेयर फॉर्मेशन का सिस्टम है वो क्या है कि जैसे मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर यहाँ ए और ई के बीच में 3 लेटर आ रहे हैं, तो ये अब मेरा एक बन गया पेयर। तो इसी प्रकार के पेयर मुझे इस वर्ड में बनाना है कि उतने ही लेटर इसमें कितने पेयर बन रहे हैं कि जैसे इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज में इसके बीच में जितने लेटर है, जैसे हमारे यहाँ पर 3 लेटर हैं, तो यहाँ पर भी इसके बीच में देखेंगे आप तो 3 ही लेटर हैं, ये 3 ही लेटर हैं, तो हमारा एक पेयर बन गया। इसमें इसी प्रकार की क्वेश्चन पूछता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पेयर बताने हमें कि कितने पेयर बन रहे हैं कि इसमें एक लेटर से दूसरे लेटर यानी एक पेयर के अंदर जितने लेटर अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर होते हैं उतने ही लेटर इसमें होंगे। जैसे हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में ए और ई के बीच में 3 लेटर हैं, तो इस वर्ड में भी ऐसे पेयर बन रहे होंगे कि उनके बीच में भी उतने ही लेटर होंगे जितने हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। जैसे इसने एक वर्ड दिया हुआ है हमें, डिप्लोमेसी। मेरे भाई, इसने क्या दिया हुआ है हमें? DIPLOMACY, डिप्लोमेसी। तो मेरे भाई, इसमें हमें क्या बताना है? शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। हमें यह बताना है इसमें कितने पेयर बन रहे हैं जिसमें कि उतने ही अक्षर आते हैं जितने की हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो मेरे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम 2 टाइप की अपनी, पहले तो इसमें पेयर फॉर्मेशन में क्वेश्चन सिर्फ 3 टाइप के बनते हैं। ये टाइप बने हैं, मैं आपको तीनों टाइप कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। मेरे भाई, इसमें हमें बताना है इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के 2 तरीके होते हैं। दोनों को मैं आपको बताऊंगा, जौन सा आपको अच्छा लगे
वही आप प्रेफर करें, जो आपके ज़्यादा समझ में आए, जिसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा हो, आप उसी से करने की कोशिश करें। तो मेरे भाई, हमें यहाँ पर पेयर निकालने के लिए, हमें ऐसे पेयर निकालने के लिए कि उनके बीच में उतने ही लेटर होने चाहिए जितने हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हैं। तो हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं, जैसे हमारा ये डी है, तो डी से हम काउंटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, जैसे डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। यानी कि यहाँ पर मेरी कोई भी पेयर नहीं बना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आई, जे, के, एल, एम, यानी कि ये मेरा जो जिस प्लेस पर है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लिखने की, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, तो मेरे भाई यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मेरे आई और एम के बीच में टोटल 3 लेटर हैं, और इस वर्ड में भी मेरे आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा एक पेयर तो ये हो गया कि जिसके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने मेरे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अंदर लेटर हैं। एक पेयर तो ये बन गया। मुझे यही काम बार बार हर लेटर से करना है। इससे क्या होगा कि मुझे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ से सीधा अपना पढ़ता जाऊँगा, और जो हमारा पेयर बन रहा होगा वो उसी जगह पर ऑटोमेटिक बोल जाएगा। जैसे हमने बोला था आई के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, यानी कि एक तो यहाँ पर बना। अब देखते हैं पी से, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, नहीं बन रहा है यहाँ पर भी। एल, देखो, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यहां पर भी नहीं बन रहा है। ओ, पी, क्यू, आर, एस, यहां पर भी नहीं बन रहा है। एम, एम, एन, ओ, पी, यहां पर भी नहीं बन रहा है। ए, बी, सी, नहीं बन रहा है। सी, बी, नहीं बन रहा है। मेरे भाई, जो काम हमने लेफ्ट टू राइट किया है, वही काम हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट करेंगे। यहां से अगर हम देखें तो बाई के बाद, हाँ, यहां पर एक बात ध्यान देने की ये है कि मेरे भाई, हम जो पेयर बनाते हैं वो अपने जो लेटर है उससे आगे वाले के साथ ही बनाते हैं, उससे पीछे वाले के साथ यहां पर हम नहीं बनाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से बाई के बाद ए, बी, सी, यहां पर कोई मेरा नहीं बनेगा क्योंकि बाई के बाद लेटर नहीं है यहां पर कोई। यहां से बात करूं सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, मेरे भाई सी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, यानी कि मेरी एक पेयर ये बन रहा है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। मेरे भाई सी और आई के बीच में, सी और आई के बीच में यहाँ पर 5 लेटर हैं जो कि मेरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, और यहाँ पर भी मैं देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5 ही लेटर हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा एक पेयर ये सी और आई का बनेगा। अगर मैं अगले से काउंटिंग करूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, तो यहां पर मेरा पेयर नहीं बन रहा है। एम के बाद बात करूं मैं, एम, एन, ओ, पी, यानी कि एम और पी का भी यहां पर एक मेरा पेयर बन रहा है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। ओ के बाद बात करूं ओ, पी, क्यू, आर, एस। एल के बाद बात करूं एल, एम, एन, ओ, यहां पर भी नहीं बन रहा है। पी, क्यू, आर नहीं बन रहा है। आई, जे नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई यहां पर एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बना, यानी कि टोटल मेरे कितने पेयर बने हैं यहां पर? 3। मेरे भाई यहां पर एक तरीका तो मेरा ये है कि जिसमें मैं सीधा सीधा क्या कर लेता हूं, अपना पता लगा लेता हूं कि जिस भी वर्ड से मैं, जिस भी लेटर से स्टार्ट करता हूं उससे आगे मैं अपनी एबीसी बोलने लगता हूं। तो जैसे ही मेरा अगर कोई पेयर वो बनता है तो वो क्या होता है, उसी जगह पे सेम पेयर मेरा, वो सेम लेटर आ जाता है। और मेरे भाई जो काम मैं, अगर मुझे सीधा सीधा बोल रखा है उसने, कुछ नहीं उसमें एक्स्ट्रा मुझे
नॉलेज दी है, उसने एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी है, तो मैं दोनों तरफ से इसी काम को करूंगा, टोटल पेयर मुझे पता चल जाएंगे। मेरे भाई अगले अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, कि इसमें दिया पूछा है आपको कि शब्द स्टूडेंट, इससे पहले क्वेश्चन और होगा, चलो इसको देखते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन है कि शब्द डिप्लोमेसी में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। जैसे ही आपको ये शब्द दिखे क्रम, ये ऑर्डर शब्द जैसे ही दिखे, आपको सिर्फ काउंटिंग अपनी सीधी करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां पर ऑर्डर या क्रम दिया हो वहां पर आपको रिवर्स काउंटिंग नहीं करनी है। तो मेरे भाई डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, मेरे भाई अभी हमने काउंटिंग की थी यहां पर, क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं दिया हुआ था, यहां पर मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैंने अपनी जो काउंटिंग थी वो कैसे की थी, दोनों तरफ से की थी। लेकिन यहां पर इसने मुझे बोल दिया है कि वर्णमाला क्रम में ही बताना है मुझे, यानी कि अपना जो डिप्लोमेसी वर्ड है, डिप्लोमेसी, मुझे इसकी क्रम में ही बतानी है। तो मैं सिर्फ एक सेट से ही काउंटिंग करूंगा इसकी और अपना आंसर निकाल लूंगा। तो मैंने आपको भी बताया था क्या करना है, हमें सिर्फ यहां से अपने लेटर को पढ़ना शुरू करना है। DEFGHIJKL IJKLM, यानी कि एक ये पेयर बनेगा, MNOP नहीं, PQRSTUV LMNOPQ OPQRS MNOP, यहां पर भी कुछ नहीं बन रहा है। यानी कि इसमें मेरा टोटल पेयर कितने बनेंगे मेरे भाई, एक पेयर बनेगा, क्योंकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही बताना है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में रिवर्स काउंटिंग नहीं करूंगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा एक हो जाएगा। अगर मैं अगली बात करूं मेरे भाई, एक तो हमारा टाइप था इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा टाइप कौन सा है जिससे मैं और भी अच्छे तरीके से अपना आंसर दे सकता हूं। जैसे मेरा वर्ड है STUDENT, मेरे भाई यहां पर उसने क्रम वगैरह नहीं बोला है, तो यहां पर भी मुझे काउंटिंग दोनों तरफ से ही करनी है। अगर मैं बात करूं भाई मेरे एस मेरा किस पे होता है, यहां पर मुझे क्या करना है, अपने जो नंबरिंग है, जो हमने अब तक नंबरिंग करना सीखा है कि कौन सा लेटर मेरा किस नंबर पे, उस नंबरिंग को यहां पर करूंगा। जैसे एस है हमारा, कौन से लेटर पे आता है, एस मेरा आता है 19 पर, STU, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, एन आता है आपका 14 पे, और टी आता है आपका 20 पे। मेरे भाई एक तो था कि आप बार बार ABCD पढ़ें, और दूसरा है आप एक बार नंबरिंग कर लें और आगे नंबर को अपना काउंट करें। जैसे अगर मैं यहां बात करूं ST एक पेयर, STU दूसरा भी पेयर बन रहा है, STUVWX नहीं बन रहा है। टी के बाद TU एक पेयर यहां पर बन रहा है, TUVWXY नहीं बन रहा है। U के बाद UVW, सॉरी हम क्योंकि नंबर से कर रहे हैं तो यहां से हम अब ये STU भी ना पढ़ के सीधा नंबर पढ़ते हैं। 19 20 एक बन गया, 20 21 दूसरा बन गया, 20 21 22 23 24 25 नहीं बन रहा है। 20 के बाद अगर मैं देखूं 20 21 तो मेरा एक यहां पर बन गया, और यहां पर आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 21 के बाद करूं 22 23 24 25 नहीं बन रहा है। 4 के बाद 5, मेरा 4 के बाद 5 यहां पर एज इट इज मेरा आ रहा है। 4 के बाद 5 एक और पेयर बन जाएगा मेरा, 4 के बाद 5 6 7। 5 से देखूं अगर मैं
5 6 7 नहीं बन रहा है, 14 के बाद 15 नहीं बन रहा है। जो काम, क्योंकि यहाँ पर क्रम और ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, जो मैंने लेफ्ट साइड से काम किया है वही काम मैं क्या करूंगा, राइट साइड से करूंगा। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से देखूं 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 यहां पर नहीं बन रहा है। 14 के बाद 14 15 16 17 18 19 मेरे भाई 14 के बाद 15 16 17 18 19 यानी कि ये मेरा एक पेयर यहां पर भी बन रहा है। अगर 5 के बाद बात करूं 5 6 7 8 9, क्योंकि भाई हमें पेयर उससे आगे वाले से बनाना है, तो यह 5 के बाद 4 मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन मुझे जो करनी है वो अपना पेयर बनाना है उसके आगे वाले लेटर से, तो ये यहां पर नहीं होगा। तो 5 के बाद 6 7 8 9, 4 के बाद 5 6 7, 20 के बाद 21 22, तो मेरे भाई मेरे कितने यहां पर ग्रुप बन गए, यानी कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई इसके अंदर मेरे टोटल पेयर कितने बनेंगे, 5। पहला तरीका था आप एबीसी पढ़ करके करें, दूसरा तरीका है आप नंबरिंग कर लें और उस नंबरिंग के हिसाब से अपना आंसर दे दें। मेरे भाई अगला प्रश्न देखें हम, तो ये मेरा प्रश्न है, शब्द मेडिटेशन में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज यानी अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो भाई मेरे यहां पर क्या है, मेडिटेशन यानी कि मेडिटेशन, यहां पर मेडिटेशन वर्ड में हमको क्या करना है, अपने नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। कौन से नंबर ऑफ पेयर्स, ऐसे ये क्वेश्चन, हाँ ये है मेडिटेशन, ये वाला है स्टूडेंट वाला, हमने अभी कर लिया था। तो जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर आते हैं, तो वही करेंगे हम अपना। यहां से मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। मेरे भाई 13 के बाद मुझे काउंटिंग करनी है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहां पर इसकी पेयर नहीं बन रहा है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, डी के बाद 4 के बाद 5 6 7 8 9, मेरे भाई यहां पर एक पेयर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 के बाद 5 6 7 8 9, एक पेयर ये हो गया 10 11। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 10, 9 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर एक पेयर बन गया, यहां पर नहीं बन रहा है। 20 के बाद 21 22 23 24 25, ये भी नहीं है। 1 के बाद 2 3 4 5, ये भी नहीं है। 20 के बाद 21 22 23, ये भी नहीं है। 9 के बाद 10 11 नहीं है। 15 के बाद नहीं है। अब मेरे भाई जो काम मैंने लेफ्ट साइड से किया है वही काम मुझे क्या करना है, अपना राइट साइड से भी यहां पर करना है। मेरे भाई 14 के बाद 15 यानी कि एक पेयर ये बन गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। एक बार फिर से देखते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एक ही पेयर बनेगा। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन रहा है। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बन रहा है। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 नहीं बन रहा है। 1 के बाद 2 3 4, मेरे भाई यहां पर एक पेयर बन रहा है 4, एक और पेयर बन रहा है इसके साथ 5 के साथ। 20 से 21 22 23 24 नहीं बन रहा है। 9 के बाद 10 11 12 नहीं बन रहा है। एक पेयर यहां पर बन रहा है 4 और 5 के बीच में, 4 5, 5 के बाद नहीं बन रहा है, 13 के बाद नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई यहां पर अगर मैं देखूं टोटल पेयर कितने बने मेरे, एक तो ये बना 1 2 3 4 5, यहां पर मेरे टोटल पेयर 5 बने जिनके के बीच में उतने ही अक्षर हैं
जितने मेरे अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर अक्षर आते हैं। मेरे भाई ये एक टाइप तो ये वाला बनता है इसके अंदर। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है जो मैंने अभी आपको बताया है। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं, जिससे आपकी प्रिपरेशन का भी पता चल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आप कैसा काम करने वाले हो। मेरे भाई अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं यहां पर आपको करके दिखा रहा हूं। ये क्या है? शब्द कंप्यूटर। शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में? तो मेरे भाई मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नंबर्स लिखकर ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि एबीसी वाला कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन नंबरिंग आपको इतने अच्छे से आती है क्योंकि 26 लेटर होते हैं और 26 तक ही आपको काउंटिंग करनी है। तो आपको नंबरों की नॉलेज ज़्यादा है अल्फ़ाबेट्स की वजह से जगह। नंबरों की अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो वो यहाँ पर तो आपके काम आएगी ही, पीछे आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में काम आएगी। आगे वाला जो चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग, वहाँ पर बहुत काम आने वाला है। तो मेरे भाई मैं प्रेफर करूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करें, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप नंबर्स के हिसाब से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपका पेपर के अंदर। PUTER मेरे भाई, इसमें मुझे वही पेयर्स बताने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि यहाँ पर उसने ऑर्डर या क्रम नहीं बोला है। तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे। C आता है मेरे 3 नंबर पे, O आता है 15, M आता है 13, P आता है 16, U आता है 21, 20, E आता है 5 पे, R आता है आपका 18 पर। तो मेरे भाई काउंटिंग शुरू करते हैं। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसकी काउंटिंग नहीं हुई। 15 के साथ 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि इसके एक पेयर हमारा यहाँ पर बन रहा है। 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 16 के बाद 17, 18, 19, 20 यहाँ पर नहीं बन रहा है पेयर। 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा है। 20, 21, 22 नहीं बन रहा है। 5, 6 नहीं बन रहा है। जो काम हमने लेफ्ट साइड से किया है वही हम क्या करेंगे, राइट साइड से भी करेंगे। तो यहाँ पर 18 के बाद 19, 20 एक हमारा पेयर यहाँ पर बना। 20, 21 दूसरा पेयर यहाँ पर बना। 21, 22, 23, 24, 25 ई के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। 20 के बाद 21 एक पेयर यहाँ पर बना। 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 21 के बाद 22, 23 कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 16 के बाद भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 14 के बाद 13 के बाद 14 होना चाहिए, नहीं है। 13 के बाद नहीं है इसका भी कोई। 15 के बाद भी नहीं है और 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि मेरे टोटल पेयर बने 4, जो कि उसी क्रम में लिखे हुए, उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि मेरे अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर होते हैं। मेरे भाई अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, तो इसमें दिया है कि शब्द कॉर्पोरेट में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। कॉर्पोरेट मेरे भाई यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉर्पोरेट अगर मैं इस जगह पर लिख लूं कॉर्पोरेट लिख लूं, इसकी नंबरिंग करूं मैं 3, 15, 18, 16, 15, 18, 1, 20, 5 वही काम है मुझे काउंटिंग करनी है अपने। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है।
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा है। 16 के बाद 17, 18 एक मेरा पेयर ये बन गया। 18, 19, 20 16 के बाद ये दो बनेगा। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 दो पेयर बन रहे हैं मेरे पी और टी के बीच में। दो पेयर बन रहे हैं, एक तो पी का आर से बन रहा है और दूसरा पी का टी से बन रहा है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा है। 18 के बाद 19, 20 मेरे भाई एक मेरा 18 और 20 के अंदर पेयर ऑटोमेटिक बन रहा है यहाँ पर। 18 के बाद 20, एक के बाद दो है नहीं, 20 के बाद 21 नहीं है, 5 के बाद जो काम मैंने लेफ्ट से किया वही काम मैं अपना राइट से करूंगा। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 15 के बाद 16, 15 के बाद 16 एक पेयर मेरा यहाँ पर बन गया। 16, 17, 18, 19, 16 के बाद 17, 18 नहीं बन रहा है। 18 के बाद 19 नहीं बन रहा है। 15 के बाद 16 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो मेरे भाई 1, 2, 3, 4 टोटल यहाँ पर मेरे पेयर कितने बन गए? 4 पेयर बन गए। इसके ऑप्शन थोड़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट शब्द में कितने अक्षर होंगे? जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आते हैं। मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट, एक बार दोबारा से इसी क्वेश्चन को देखते हैं, शायद कोई गलती हो गई होगी। 3 सी 3 पे, ओ 15 पर, आर 18 पर, पी 16 पर, ओ 15 पर, आर मेरा आता है 18 पर, ए 1 पर, टी 20 पर और ई 5 पर। यहां से देखूं मैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन रहा है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बन रहा है। 16 के बाद 17, 18 एक पेयर ये बन गया। 18, 19, 20 दूसरा पेयर ये बन गया। 21, 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा है। 18 के बाद 19, 20 एक पेयर मेरा ये बन गया। 20, 21 एक के बाद 2, 3 नहीं बन रहा है। टी के बाद नहीं बन रहा है। जो काम लेफ्ट से किया वही राइट से करेंगे। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 15 के बाद 16, 15 के बाद यहाँ पर 16 एक पेयर ये बन गया। 15 के बाद 16, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा है। 18, 19 नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। तो भाई मेरे 1, 2, 3, 4 यानी कि टोटल पेयर मेरे यहाँ पर कितने होंगे? 4 ही होंगे। टोटल अक्षर युग्म है मेरे 4। यहाँ पर एक ऑप्शन था ए जो कि यहाँ पर नहीं लिख पाया है, जिसमें कि ऑप्शन था 4, तो यहाँ मेरे पेयर हो जाएंगे 4। मेरे भाई ये टाइप 1 का आपके क्वेश्चन थे। टाइप 2 और 3, टाइप 2 और 3 करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर छोड़ें, उसका आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रेगुलर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आगे पेपर होने वाले हैं तो उनको ही टारगेट करते हुए यहाँ पर हम क्लासेस चला रहे हैं, जो कि आपके लिए इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप रेगुलर बेसिस पर क्लास लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली क्लास आने से पहले ही
आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे ही क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत देखकर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।